रात्रि क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1968। दूसरे पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। ये बीमारियां ये कैसे बढ़ती जाती हैं इस दुनिया में। पहले नई दुनिया में नहीं थी, बाद में बढ़ती जाती है। नई नई बीमारियां, प्लेग, कैंसर, कॉलरा, तो ये ड्रामा में सब कुछ पहले से ही नूद है। नूद तो है, परंतु पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो ये जीव मात्र दुख नहीं होवे। परंतु होते हैं। मनुष्य दुखी होता है तो सब प्राणी दुखी होते हैं। इस सृष्टि में मनुष्य ही तो मुख्य है। मनुष्य सुधरता है तो सब सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ते हैं। तो ड्रामा ऐसे बताता है, विवेक भी ऐसे कहता है कि नई दुनिया में तो दुख का नाम निशान नहीं होना चाहिए किसी को। वहां होता भी नहीं। और यहां तो देखो घड़ी घड़ी देखो मरते रहते हैं। तो ऐसे तो ये तो पराया घर है ना बच्ची, और वो है अपना घर। और तो बाप को भी कहते हैं पराये देश में आओ, तो ये भी अपना पराया देश है ना। और ये रावण का देश है, क्योंकि हम तो असुर निवासी, और तो ऐसे कोई भी ऐसे निवासी नहीं। स्वर्ग जिसे कहा जाता है, स्वर्गवासी और दूसरे धर्म के जो पक्के हैं वो तो होते ही नहीं। 6 जनवरी 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। सिर्फ हम ही कहते हैं कि हम आकर के पराये देश में विराजमान हो गए। अभी माया ने आकर के हम बच्चों को जीत लिया। हाँ ये है, कोई को पहले जीत लिया, कोई को बाद में जीत दिए। तो बरोबर पराये देश में आ गए ना। अभी फिर हमको अंतिम जन्म में अपना देश फतेह करना है? अंतिम जन्म में कहाँ जाना है? फतेह करना माना जीत पाना। तो ये बात समझा ना है? तो फतेह करना है तो फिर अंतिम जन्म में कहाँ जाना है? फतेहगढ़ में जाना है? नहीं जाना है? अरे वाह भाई, है?
अंतिम जन्म में फतेहगढ़ जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना। माता जी कहती नहीं जाना है। अरे फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का नाम है क्या? तो बच्चों को जाना है कि नहीं? हाँ जाना है। क्योंकि ये फतेहगढ़ दूसरों के लिए तो नहीं है ना। अभी हम जानते हैं कि हमारा राज्य तो छीना गया है। गढ़ किसे कहा जाता है? गढ़ माना किला। तो किला बनाते हैं ना काहे के लिए? कि कोई भी हमला करे तो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। तो देखो नाम रखा हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। क्या क्या नाम रखा है? फतेहगढ़। बाकी फतेह करने की बात आती है, जीतने की बात आती है, तो युद्ध होगा तभी तो जीतेंगे। हा? माया का युद्ध है तो कहा जाता है माया पर जीत पहननी है। दूसरी तो कोई बात नहीं है ना। और ये नाटक तो हमारा ही है ना। और हीरो हीरोइन भी भारतवासियों को कहा जाता है? इसे दुनिया के रंगमंच के हीरो हीरोइन कौन से देश के वासी है? भारतवासी है ना। हाँ? आधा कल्प देखो हम ही भारतवासी है, जिनको देवी देवता सनातन धर्म का कहा जाता है? और हमें ही हराते हैं रावण से। फिर देखो तुम ही पहले पहले रावण पर जीत पहनते हो, पहन रहे हो ना। अब ये बात कोई दूसरे के लिए तो नहीं है ना। है तुम्हारे ही लिए है या कोई दूसरे के लिए है? जीत पहनना, फतेह पाना। बाकी और धर्मों के लिए ऐसा नहीं है, है कि अंतिम जन्म में जीत पावे। वो तो सब हार खा जाएंगे। बाकी ये है कि जब हम जीत पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली और जो सब है वो वापस चले जाते हैं। कहा? जहां से आए हैं आत्मलोक से वहीं वापस चले जाते हैं। फिर ये है कि वो वापस जावे तो कैसे भी जावे। हाँ अपना हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। तो ये खेल ही है ऐसा जो बाप ने आकर के समझाया। इस खेल को दुनिया थोड़े ही जानती है। इन सब बातों को जानती है क्या? नहीं है। अभी भारत की ये देखो हार है इस अंतिम जन्म में हार है तो कितना कंगाल बन गया। और जब भारत की जीत होती है तो देखो कितना ऊंच बन जाते हैं। है एक ही जन्म में नीचे थे नीचे, एक ही जन्म में ऊंचे थे ऊंचे। तो तुम्हारे पास जो भी आते हैं उनको समझाना चाहिए।
अरे भाई, ये खेल ही इस दुनिया का है, भारत की हार और भारत की जीत। इस गहराई को समझना है। और कोई धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। और वास्तव में भारत को ही बताना चाहिए। जो भारत 84 जन्म कहे जाते हैं ना भारत में, और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर भारत की रिपीट होने की है। उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब आ जाते हैं। उनको बताया जाता है ना बच्ची कि हार और जीत का ये खेल अभी इस जन्म में हम जीत पा रहे हैं। और ये राजधानी फिर से अपनी स्थापन कर रही है। तो उन भारतवासियों में है कि अभी तो हम पराये राज्य में हैं। किसके राज्य में? रावण के राज्य में है। पहले तो हम अपने राम राज्य में थे, अभी पराये रावण राज्य में है। और इस भारत में तो देखो सब कोई चाहते हैं, सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। तो जरूर रावण राज्य में हार खाई है ना, और फिर रावण राज्य को जीत पहन। ऊपर जीत पहनना है रावण के, तो हमारा ही खेल हुआ ना। अभी अपनी समझानी तो बहुत सहज है समझाने की। तो ये भी पॉइंट है समझाने का। कोई भी आवे तो उनको बोलो कि हम इस राज्य के हैं, ये हम अब पराये राज्य में हैं, रावण के राज्य में। अभी फिर हमको उस रावण के ऊपर जीत पहननी है। जीत पहनते हैं। ये जो पुरानी दुनिया है सो तो आसुरी दुनिया बन गई, और वो असुरों की दुनिया फिर विनाश होने की है। और फिर देखो लड़ाई के बाद फिर नई दुनिया आएगी, और एकदम नई दुनिया, नया धर्म, एवरीथिंग न्यू, नई राजधानी होगी। तो जब वो होते हैं तो हाँ, ये तो बरोबर है कि हम हराते हैं फिर जीतते हैं। अभी बाबा आया हुआ है हमको जीत पहनाने के लिए। तो रावण राज्य को जीतेंगे, फिर अब हराएंगे भी। तो देखो ये हार जीत के खेल के राज को जानने लिया तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बुद्ध बच्चों को मिलती है।
तो उस समय में ये नोटबुक तो है ना, और नहीं है तो नोटबुक में नोट करना चाहिए, नहीं तो उन पॉइंट्स को भूल जाते हैं। नहीं तो जो भी आवे उनको बोल दो, भाई भारतवासी हो, तुम भारतवासी हो, और भारतवासी तो हेवन में थे, स्वर्ग में थे ना, है? तो ये भारतवासियों के लिए स्वर्ग और नरक की बात निकलती है, और कोई के लिए हेल एंड हेवन की बात चल ही नहीं सकती है। और धर्म वालों के लिए तो ये कह ही नहीं सकते कि वो हेवन में आते हैं, क्योंकि हेवन में सिर्फ तुम आते हो, और ये भी है कि तुम हेल में भी आते हो, फिर हेल से हेवन में। और ये भी जानते हो कि रावण राज्य को ये हेल कहा जाता है, जहां एक राजा, उसे थोड़े ही हेल कहा जाता है। अभी देखो ऐसा सारी दुनिया में कोई भी देश में कोई राजा है? कोई राजा नहीं है, भी तो एक आध कोई देश में नाम मात्र के। पिछाड़ी जब होती है तो ऐसा होता है, तो अपने ही हैं जो अभी हम पराये देश में, तो उनको सबको समझावे कि आगे तुम पराये देश में नहीं थे, अभी तुम पराये देश में हो। या कहो कि क्रिश्चियंस का कंट्रोल है सारी दुनिया में, पर नहीं, तुम्हारा तो पराये देश में रावण के राज्य में हो। रावण को एक मुख नहीं होता है, अनेक मुख दिखाते हैं ना, तो कहा जाता है तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मत। अभी उन अनेक मत वालों को भगाना है, तो फिर अभी उनको भगावे कैसे है? उनसे तो नहीं कत्ल, तलकाट, सिविल वार, आंदोलन, ये फलाना फलाना, वो तो कुछ भी करेंगे। तो आने वालों को जो जो फिर नई पॉइंट्स मिलती है समझाने के लिए, तो तुम बच्चों को ये सब समझाना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए है कि हम तो विश्व के मालिक थे, और हमने रावण राज्य से हराया। अभी तो बाबा आ गए, और बाबा हमको बहुत ताकत देते हैं, इन रावण पर जीत पाने की ताकत देते हैं। और ये बेहद का बाप कलप कलप आते हैं, और वो आकर के हमको युक्ति बताते हैं, क्या कैसे विश्व के ऊपर राज्य करना है और कैसे जीतना है। अरे विश्व के ऊपर हमारा राज्य था, फिर माया आई, हमारा राज्य ही खत्म हो गया।
अरे आधा कल्प तो हमारा राज्य और आधा कल्प रावण का। तो ये समझाना कितनी सहज बात है। 6 जनवरी 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। ये इजी पॉइंट्स हैं समझाने के लिए, और दिन प्रतिदिन इजी पॉइंट्स मिलती रहती है। बच्चों को ये इजी पॉइंट्स तो नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि ये जाति भी तो लिख करके और पर्टिकुलर भी समझा के लिखनी चाहिए। क्या ऐसे ऐसे समझाओ कि भाई राम राज्य आधा कल्प, रावण राज्य आधा कल्प। आधा कल्प हमारी जीत ही जीत और आधा कल्प हार। अभी हम भारतवासियों ने नंबरवार हार खाई हुई। अब बाबा आए हैं, जिसने कल पहले जीत पहनी है सो आकर के जरूर ब्रह्मा को वंशावली बनेंगे। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को, मैं सबसे बात करता हूं और रेडियो में तो सबको बताता हूं ना। तो जो जो भी पुरुषार्थ करते हैं, ये तो बिल्कुल इजी बात है समझने की कि रावण के ऊपर जीत पहननी है बाबा की याद से, यानी योग बल से, और तो कोई बात नहीं। और मारपीट की तो कोई यहां बात ही नहीं है, बिल्कुल हिंसा की। एक एक पॉइंट बाबा ऐसे ही देते हैं जो किसको समझावे। परंतु ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी बंदर बुद्धि होने के कारण, पत्थर बुद्धि होने के कारण समझती नहीं है। और किसी को कहे पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि, तो फिर बिगड़ पड़ेगा। परंतु समझाने के समय तो हम कुछ भी बैठ करके समझावे अच्छी तरह से, उनको समझाना चाहिए। ये जो तुम समझते हो कि आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय की आपस में लड़ाई लगी, शास्त्रों में दिखाया है ना। क्या? देवासुर संग्राम है, महाभारी युद्ध। महाभारी भारत युद्ध दिखाते हैं ना, कौरव पांडवों की लड़ाई, और फिर राम रावण का युद्ध। अब यहां लड़ाई तो कोई है नहीं, ये तो हम खुद ही असुर बन गए। हमारे अंदर जो आसुरियत भर गई है ना संग के रंग से, उस हमारे अंदर की लड़ाई है हमारी, कि बाहर वालों से लड़ाई है। और गीता में भी तो कहा है ना, क्या अर्जुन, ये काम और क्रोध जो तेरे अंदर है ना, ये बड़ा शत्रु है, इनको पहले जीत ले। है तो उन्होंने फिर दिखाई दिया है क्या, कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। अरे कोई कामदेव बाहर था नहीं, वो कामदेव तो अंदर, अपने अंदर की बात है ना। उस काम को जीतना है, वो मुख्य डकैत है।
मुखिया डकैत को कंट्रोल किया तो सब कंट्रोल में आ जाए। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और हम ही ने हराया है और हम ही जीत लेते हैं, क्योंकि अभी बाबा आया हुआ है ना जीत पाने का तरीका सिखाने लिए। ये कैसी मीठी मीठी राय तुम बच्चों को मिलती है? हाँ, अब कितने देखो ये चित्र बनते हैं, है कितने चित्र बनाने के लिए ऑर्डर्स जाते हैं। देखो अभी देखो, पूछो उनसे, आज बाबा ने लिखा है कितना भी खर्चा हो जाए हर्जा तो नहीं है? 6 सेट एकदम तैयार करो। दिल्ली वालों को भी लिखा है पहले 6 सेट तैयार करो। बॉम्बे वालों को भी लिखा 6 सेट। ये चित्र भी लिखा है कितने? 6 सेट। तो ये चित्र के वाला भी लिखो, क्योंकि घड़ी घड़ी ही मांगते रहते हैं, बहुत मांगते हैं। तो जो मांगते हैं तो वो एक दिन जरूर ऐसा भी होगा। जो ये चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं तो कौन सी चित्र? ये जड़ चित्र नहीं, ये चैतन्य चित्र सबको देगा। और पता नहीं अभी जो चित्र बनाए हैं उनसे भी अच्छा कोई चित्र है, इनसे भी कोई चित्र निकले बने, और कास्टली बने तो भी कोई हर्जा नहीं है। ये रावण राज्य और ये राम राज्य, तो ये भी चित्र है ना। तो बस वो जा करके भेंट में रख दे भाई, ये देखो हम रावण राज्य में है अभी, और वो रावण राज्य तो चल ही रहा है ना। राम राज्य के लिए हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति।